अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ सूजी पैनकेक रेसिपी। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है और ब्रेकफास्ट में आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं और चाय के साथ अगर आप इसको खाते हैं तो ये खाने में बहुत आपको अच्छा टेस्ट देगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप के करीब हमने सूजी लेनी है। हाफ कप के करीब सूजी लेने के बाद नंबर 2 पे 1/4 कप हाफ कप से कम 1/4 कप आपने इसके अंदर मैदा लेना है। 1/4 कप मैदा लेने के बाद इसके अंदर हाफ कप ही हम दही ऐड कर देंगे। दही हाफ कप ऐड करने के बाद इसको अच्छे से तमाम मिक्सचर को मिक्सअप करेंगे और इसको आपने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि सूजी अच्छे तरीके से इसके अंदर नरम हो जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें चाहिए टमाटर। एक छोटे साइज़ का टमाटर लेंगे और उसको बहुत बारीक आप कट कर लेंगे। उसके अंदर जो बीज होते हैं वो आपने निकाल देने हैं। उसके बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर प्याज डालेंगे। बिल्कुल आमलेट की तरह बारीक आपने प्याज कट कर लेने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें लेनी है, बहुत बारीक कट कर लें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी आप इसके अंदर ऐड कर लें। उसके बाद मसालों में आपने इसके अंदर डालना होता है नमक हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद हाफ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर अदरक का पाउडर लिया है। लहसुन और अदरक का पाउडर हाफ टी स्पून। लहसुन अगर आपको खाने में नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। 1/4 कप हाफ कप से भी कम मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेते हैं और अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले एक अदद पैन ली है। उसके बाद अंदर हमने हाफ टी स्पून हमने कुकिंग ऑयल ऐड की है। उसके बाद ब्रश की मदद से अच्छे से हम इसको लगा लेते हैं। उसके बाद बिल्कुल एक पतली सी लेयर में आपने इसको बनाना है। बहुत ज़्यादा मिकदार में आप इसको ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ 2 खाने के चम्मच मैंने इसको डाला है। अच्छे से इसको बिल्कुल एक रोटी की शेप, गुलाई की शेप में इसको ले आएंगे। जितना ज़्यादा पतला आप इसको बनाएंगे इतना अच्छा जल्दी ये कुक हो जाएगा और आपको खाने में ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना आपने। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आप इसको बनाएंगे ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब एक साइड पे बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया तो इसके साइड को टर्न कर लें और फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम को लो रखें। जितना ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर आप इसको पकाएंगे इतना अच्छा ये आपको खाने में रिजल्ट देगा क्योंकि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। अगर आप बहुत हाई फ्लेम के ऊपर इसको बनाएंगे तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा और बाहर से बहुत जल्दी गोल्डन हो जाएगा। ये देखें, ये खाने में, ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, जितनी मज़े की लग रही है, ये जब आप इसको खाओगे तो एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप बार बार ट्राई करोगे। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।